और एक और चीज़ से वार्न कर देता हूँ दिल्ली वालों को, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव वालों को और एनसीआर में आप लोग जो पोल्यूशन में हो, यहाँ पोल्यूशन का पी भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, फ्लाईओवर स्टार्ट होने के बाद मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साइट की जो ड्राइव रह जाएगी वो भी बस कुछ ही मिनट्स की रह जाएगी। एंड इसके बाद चलते हैं शानदार अपने रास्ते पर, निकल पड़ते हैं हम। नॉर्थ गोवा घूमने वाली मतलब जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ। गोवा लोग जाते हैं, साउथ गोवा घूम के आ जाते हैं, साउथ गोवा के साथ आप नॉर्थ गोवा भी एक बार एक्सप्लोर करो। बिलीव मी, आप साउथ गोवा जाना छोड़ दोगे। नॉर्थ गोवा इतना पीसफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। और ये बोर्ड्स यूजेन इंफ्रा जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड्स आपको आपकी साइट तक पहुँचा देंगे। नो बिलीव मी, एयरपोर्ट से लेकर के साइट तक आपको बहुत सारे ये देखने को मिलेंगे बोर्ड्स, जिसमें कि आपको लोकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैप पे। जोक्स अपार्ट, बेसिकली आपने आज तक गोवा में कैसीनोज सी में ही देखे होंगे, क्रूज शिप्स पे, और अब आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल अपने प्लॉट के पास देखने को मिलेंगे। हाँ, आप अब नॉर्थ गोवा घूमने आएंगे तो आपको बोट्स भी यहाँ पे दिखेंगे, जो कि यहाँ पर लैंड पे आपको नजर आएंगे। कैसीनोज कमिंग सून, बहुत बहुत अदर लोगों के यहाँ पे कैसीनोज खुल रहे हैं, और उसके बाद आपके बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही है, जिसमें कि स्टार्टिंग फेज हमारा ही है। और आज ये जो रेट है, बिलीव मी, अगले साल से आपको रेट इसका डबल नहीं ट्रिपल भी होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको इस चीज़ की एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर अभी आप लोग यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं आप इसके बारे में सोचोगे, तो बिलीव मी, आप एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट से हाथ धो रहे हो। और रास्ते में आप देख रहे हो, बाकी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, जगह जगह रोड्स बहुत सुंदर भी हैं। और ये देखो एक और बोर्ड। और एक और चीज़ से वार्न कर देता हूँ दिल्ली वालों को, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव वालों को और एनसीआर में आप लोग जो पोल्यूशन में हो, यहाँ पोल्यूशन का पी भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। और पोल्यूशन के बाद बट धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगने वाली है आपको। ये देख सकते हो, इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे। मतलब मैं तो एक हुडी वेयर करके आया था, उसके आने के जस्ट बाद ही मैंने फिर अपने कपड़े चेंज कर लिए और गोवा लुक में आ गया अपने। और अब लेके चलता हूँ आपको साइट पे जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ की लोकेशन। आप देख सकते हो हिली एरिया है। हिली एरिया आपको मतलब जहाँ पे लैंड और हिल्स और सी, कितना मतलब ड्रीम सा है ना ये, कि माउंटेन्स, लैंड और सी, यहाँ पे आपके वो सपने पूरे होंगे, यहाँ पे आपका वो ड्रीम पूरा होगा। जहाँ पे हम अब आप जा रहे हैं, मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल साइट। और ये हम अभी ढलान पे, आई मीन टू से, हमारी गाड़ी ऊपर की साइड चढ़ रही है, माउंटेन्स की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पर आपका, जैसे आपने देखा है शिमला, शिमला की एक कोट लेन रोड है। अगर आप लोग वहाँ गए होंगे तो आई एम श्योर आप समझ पाएंगे, कुछ उस टाइप से ही, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी डिलीवर होगी आपकी। यहाँ पे आपको आपके प्लॉट्स मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ, जो कि आपको यहाँ पे टेराकोरा रिवर, जो कि बहुत ही फेमस है गोवा में, और ये भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। बिल्कुल क्लीन और क्लियर विजन होगा आपका यहाँ से आपकी उस रिवर का। सो इस कॉम्बिनेशन को, जहाँ पे कि सी, लैंड एंड माउंटेन्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वाव कॉम्बिनेशन बोलेंगे। No, believe me, this is the best place where you can live and you can spend your holiday. I mean to say holidays here. सो आ गया हूँ मैं साइट पे, और एग्जैक्ट लोकेशन है ये हमारे प्रोजेक्ट की, जो मैं आपको आज दिखाने लेके आया हूँ। और रास्ता भी हमने देखा था। बाकी ये जो रास्ता था, ये इसे रेड सॉइल कहते हैं। ये पकड़ के रखती है मिट्टी को, मतलब ढलान वाली मिट्टी वो अलग होती है जो ढल जाती है, गिर जाती है, बट ये रेड सॉइल है इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसका ब्लैक टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे भी रोड पे आने में जैसे प्रॉब्लम आपको दिख रही थी, ये हर्डल्स, ऑफ रोडिंग टाइप हो रही थी गाड़ी, वो नहीं होगा। प्रॉपर आपको एक दे देंगे कि लेवलिंग कर देंगे रोड की, और फिर गाड़ी आपकी बहुत प्यार से चलेगी ऊपर। प्रोजेक्ट की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, एक बार लोकेशन देख लो, उसके बाद फिर हम बातें करते हैं बाकी की। सो ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आना है। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ किसी से, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो लेट्स गो, चलते हैं, करते हैं उनसे बात। एज यू कैन सी, ये साइट विजिट्स ऑनगोइंग है, होती जा रही है। लोग आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अपने रेफरेंसेस को भी लेके आ रहे हैं और बुकिंग कर रहे हैं। बाकी नीचे नंबर मेंशन है मेरा, टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा एलैबोरेट कर सकती है मेरी टीम, आपको एक्सप्लेनेशन आपको पूरी मिल सकती है। सो देर ना करें, क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री ही अवेलेबल है। हाय अदनान भाई। हेलो।
सो यूजेन के बारे में बहुत खबरें सुन रहा हूँ, बहुत बातें सुन रहा हूँ, क्या चल रहा है नया? बेसिकली क्या है कि हम एक ये लग्जरी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, 5 स्टार ग्रेडेड टाउनशिप होगी, ठीक है, जो कि नेचर के बिल्कुल बीच, ठीक है, और हमारे जो बीचेस हैं उनसे भी हमारी अच्छी कनेक्टिविटी है, काफ़ी पास है, प्लस एयरपोर्ट है, कसिनोज है, तो एक काइंड ऑफ 5 स्टार लिविंग स्टैंडर्ड की हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, जी, इसके अंदर क्या है कि हम विला प्लॉट्स लेके आए, हमें तो हमारे क्या अलग दे रहे हो अलग आप? विला दे रहे हो इसमें? नहीं, हमारे विला प्लॉट्स हैं, इसमें अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के डेवलपमेंट होंगे, जैसे विला प्लॉट्स होंगे, विला होंगे, फार्म हाउसेज होगा, रिजॉर्ट होगा, तो ये अलग अलग तरह में हम 8-9 फेजेस में इसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, ओके जी, फर्स्ट फेज जो है वो मेरा 30 एकर्स का है, जिसमें 220 प्लॉट है, ठीक है, अलग अलग साइजेस के, स्टार्टिंग फ्रॉम 360 स्क्वायर यार्ड्स एंड इट गोज अप टू 1000 स्क्वायर यार्ड्स, और बाकी जो रिक्वायरमेंट होगी कि क्या साइज में है उसके लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप दे दोगे, है ना? Relationship manager साइजेस इट विल बी अराउंड 300 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड्स टू 1000 स्क्वायर 1000 यार्ड्स, square राइट? yard, yeah. और इसका मेन यूएसपी क्या है? कोई भी कस्टमर इसको बाय करे तो क्या सोच के करे, या इन्वेस्टर बाय करे तो क्या सोच के करे? इसका मेन यूएसपी, सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो 20 मिनट 25 मिनट की दूरी पर है एयरपोर्ट से, ठीक है, 0 किलोमीटर टू गोवा, ओके, ठीक है, हमारा टॉप पे क्लब हाउस होगा, तो वो जो क्लब हाउस होगा, टॉप यू मीन टू से इस लोकेशन पे हम मतलब यहाँ पे यहाँ से आए हैं, आने का रास्ता हमारा यहाँ से था, बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा क्लब हाउस होगा, तो अभी वो भी एक बार कवर कर लेंगे एक बार वहाँ पे बिल्कुल, जाके। तो ये 2.5 एकड़ का लगभग हमारा क्लब हाउस होगा, जिसमें Okay. सारी एमेनिटीज होगी। हम एमेनिटीज के नाम पर यहाँ पर सारी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि सर हेलीपैड हो गया, ड्रोन सर्वेलेंस हो गए, फॉरेस्ट ट्रेल हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके 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 ओके, जी, और बात करता हूँ तो नियर बाई में सबसे बड़ी यूएसपी है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास है। सेकंड, अपना जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बीसीसीआई ने लैंड परचेज कर रखी है। तीसरी बात मैं करता हूँ तो कसिनो जोन हमारे पास आ रहा है एयरपोर्ट के पास एरो सिटी ऑलरेडी डेवलप हो रही है, प्लस ग्रीनरी है, लश ग्रीन एरिया है पूरा आपका। ओके। और ये लेफ्ट साइड क्या है? यहाँ से हमने मतलब आए थे, ये रास्ता था हमारा। आपको दिखाता हूँ, यहाँ के व्यूज दिखाता हूँ। हाँ जी जी, ये 3-4 तरफ से अलग अलग तरह के व्यूज आते हैं, ठीक है। फर्स्ट व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक्चुअली साइट पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो रही होंगी। नो नो नो, बेसिकली दिस व्यू इज टेरिकोल रिवर। टेरिकोल रिवर, हाँ, ये आगे से आई है, यू शेप में पूरा घूम करके फिर आगे गई है। अच्छा, ओके ओके ओके। उसके बाद अगर यहाँ भी, क्योंकि बशेज हैं, ट्रीज हैं, तो यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन नहीं किया है। Okay. यहाँ पे नीचे हाईवे गया हुआ है, विच Okay. इज NH66 हाईवे। NH66 सेम हाईवे जिससे अभी आप एक्सेस करके ऊपर आए, विच Okay. कनेक्ट्स कन्याकुमारी टू मुंबई ओके, कन्याकुमारी टू मुंबई वाया गोवा। वाया गोवा, या वेरी नाइस। इस हाईवे से अगर आप केरला जाते हैं, कर्नाटका में कहीं एक्सेस करना है, तो कोई भी अगर जाएगा तो वो इसी हाईवे को यूज करेगा। दैट्स वेरी नाइस। Exactly. आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अब मैं No आपको doubt. सेकंड व्यू दिखाता हूँ, आइए। ग्रीन स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो लश ग्रीनरी है यहाँ पे। एग्जैक्टली। शायद ही किसी प्रोजेक्ट में मैंने इससे ज्यादा ग्रीनरी देखी होगी। किसी भी प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा ग्रीनरी आज तक नहीं देखी है मैंने। सो नाउ वेयर वी विल गो? We are going to see another view. अनदर from our व्यू, location. Yeah, exactly. ओके। अभी मैं आपको अगर दिखा तो यहाँ से हमें ट्रैक करना पड़ेगा? थोड़ा सा और ऊपर जाना होगा, ओके ओके ठीक है। अब हम इधर देखते हैं अपने Okay. लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके तो ये दूर पर जो कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं, ओके ये पूरी हमारी लैंड बैंक है। आपको लश ग्रीनरी दिख रही होगी, आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ओके। ठीक है, सो और ये भी अपना ही लैंड है। एग्जैक्टली। और ये कितना पूरा- एकड़ लैंड पार्सल है हमारा ये यहाँ मेरा पे? 300 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें से मेरा पहला फेज जो है वो 30 एकड़ का है। अच्छा, फर्स्ट फेज आपने जो लॉन्च किया है 30 जी। एकर्स में किया है। जी ओके, सो फर्स्ट फेज की अभी बुकिंग्स हो रही हैं, जो हो रही हैं, राइट? जी, एग्जैक्टली। वी आर एक्सेप्टिंग यूआई। EOI फॉर्म आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी? ओके ओके। सो अभी ट्रैक कंटिन्यू रखें? ये ओके बेसिकली वेस्टर्न घाट्स कोंकण रीजन है, जहाँ पे डेंस ग्रीनरी होती है, ओके ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेरी लैंड वहाँ तक होगी, अलग अलग फेजेस में हम डेवलपमेंट करेंगे। ओके और मेरा आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो टुवर्ड्स दिस वे,
ओके हम इस तरफ भी करेंगे, ओके ठीक है। तो अभी हम महाराष्ट्र में, लेकिन आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, ठीक है। ऊपर जाने के बाद आपका गोवा स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरी टाउनशिप है वो इस तरह से डिजाइन होगी कि मेरा 20% एरिया जो होगा वो गोवा में होगा, 80% एरिया जो होगा वो महाराष्ट्र में होगा। वाओ जी। तो तो आप मतलब हाउस हम के कह लिए- सकते हैं कि 0 किलोमीटर की ड्राइव पे आपका गोवा भी है और बिल्कुल। महाराष्ट्र भी है। बिल्कुल 0 किलोमीटर्स। वेरी नाइस। एंड सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इस लोकेशन पे 1 एंड ओनली प्रोजेक्ट है मेरा। आसपास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब जी। मोनोपोली हो गई ये तो हमारे प्रोजेक्ट की यहाँ हाँ, पे। तो इस ऐसी लोकेशन पे, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो हाईवे से 25-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर मिलेंगे आपको। ओके जी। तो main ऑन रोड जो पर- प्रोजेक्ट है on वो road यही है। कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है कि जहाँ से 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे जा रहा हो। करेक्ट। से देखो कितना ज़्यादा सीनरिक व्यू आ रहा है। नो बिलीव मी, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक बार यहाँ पे आ गए ना, आपका जाने का दिल नहीं करेगा। ये जितने भी ये बीच में ब्रशेस वगैरह आ रहे हैं, ये पेड़ कटने नहीं चाहिए, ना कटेंगे। ये ब्रशेस जो हैं बीच बीच में रखे हुए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा ये व्यू विजन इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। कोई बात नहीं, ड्रोन शॉट डाल दिया मैंने, उसके अंदर आपने आई एम श्योर देख लिया होगा व्यू। So this is the beautiful view of Terracotta River from our site. एंड इसके बाद आप 5 स्टार 7 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स पे आने वाले हैं टेराकोटा रिवर के बिल्कुल साथ में ही, जिससे कि हमारी जो साइट की जो डिमांड है, आपकी लोकेशन की जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे हम अदनान भाई से मिले। प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग बहुत अच्छी दी इन्होंने, और नो डाउट आपको भी समझ में आया होगा प्रोजेक्ट। कुछ मैंने इसके ड्रोन शॉट्स भी डाले हैं इसके अंदर, और लश ग्रीन स्पेस आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आया हूँ, बिलीव मी मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट काम तो बहुत सारे हैं, जाना तो पड़ेगा। सो ये थी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग जो मैंने आपको दे दी है, आपके साथ शेयर की है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट तो नीचे मेरा नंबर गिवन है, टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट की और ज़्यादा ब्रीफिंग के लिए कुछ जानना चाहते हैं, या गोवा में अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इट्स मी राहुल शर्मा from Real Estate Destiny. Goodbye.